क्या कर। चल वापस दूसरी रिक्शा का मिलना भी मुश्किल है। मैं वसुंधरा, मैं वसुंधरा, मैं वसुंधरा।
एक गरीब घर की लड़की। मेरा दोष बस इतना था कि मैंने ठाकुर के बेटे से प्यार किया। मांगी थी मोहब्बत, मिली दौलत, और इनकार किया तो सजा में मिली 4 दीवारी में कैद, घुट घुट कर मर जाने की। एक प्रेमिका की सिसकियां इन्हीं 4 दीवारी में दबकर रह गई। लेकिन प्यार करने वाले कभी नहीं मरते। मैं भी जिंदा रहूंगी तब तक जब तक मेरे प्यार को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक मेरा इंसाफ पूरा नहीं होता। स्वर्ण भवन की कोई भी बेटी आज के बाद खुश नहीं रहेगी। मैं खुश नहीं रहने दूंगी। तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय 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 हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। वसुंधरा की हर एक चीज, एक एक जेवर जो तहखाने में है, उसे घर से बाहर करना होगा। लेकिन वो तहखाने का दरवाजा वो फिर से खुलेगा? बाबा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हमें कुछ नहीं हुआ पिताजी, हम ठीक है। लेकिन लेकिन क्या? उस आत्मा ने हमसे बात की। आत्मा ने बात की? उसने हमें उसकी पूरी कहानी बताई। और वो वसुंधरा उसी का नाम है। क्या कहानी बताई आत्मा ने? पिताजी, उसने हमें कहा कि एक मिनट आभा। ठाकुर साहब, अब वक्त आ गया कि इस घर के हर सदस्य को आप सच बता दें। ये आप क्या कह रही हैं? सबको बताने की क्या जरूरत है? बेकार परेशान होंगे सब।
मैं सही कह रही हूँ ठाकुर साहब। आभा, तुम जाकर सबको बुला कर लाओ। लेकिन जाने से पहले वो चाबी मंदिर में भगवान के सामने रख कर जाओ। जी। लाते हैं। जी। ठाकुर साहब, कब तक बात छिपाएंगे ठाकुर साहब? सच तो एक दिन सामने आकर ही रहेगा। क्या आप आभा को सच जानने से रोक पाए? लेकिन सच बहुत कड़वा है तेजस्विनी जी। यकीन मानिए ठाकुर साहब, दोनों परिवारों की भलाई के लिए मैं ये कह रही हूँ आपसे। आभा, कुछ तो बताओ, हुआ क्या? क्या हुआ? ठाकुर साहब, इतनी रात को क्यों बुलाया हमें? वो तुम सबको बहुत जरूरी बात बतानी थी। क्या? माँ, स्वर्ण भवन पर बहुत बड़ी संकट की घड़ी आई है और इस मुश्किल का सामना हम सबको मिलकर करना होगा। मैं नहीं मानता, इस घर में भूत प्रेत नहीं हो सकता। अरे भूत है, वो आत्मा है इस घर में। मैंने देखा है, अभी हम लोग नीचे थे, वहाँ किसी का जोर नहीं चल रहा है। उसने वो दरवाजा खुला और आभा को अंदर छीन लिया। वो छोड़ नहीं पाया। और फिर अब ये सब देखिए क्या हो रहा है। कहाँ से आभा आ गई? ये लाइट क्यों फ्लिकर कर रही है? ये वक्त विश्वास अविश्वास का नहीं है। ये वक्त आपस में बहस करके बर्बाद करने का भी नहीं है। इस वक्त हम सबको मिलकर उस आत्मा का सामना करना होगा और अपने आप की रक्षा करनी होगी। लेकिन तेजस्विनी जी, अगर उस आत्मा के साथ नाइंसाफी हुई थी तो वो अब तक चुप क्यों थी? अब तक उसने कुछ किया क्यों नहीं? अब तक। ठाकुर साहब, बताइए। वसुंधरा की कहानी सच है। ये हम दोनों का बचपन था, तब छोटे थे हम। ऐसी बातों की ज्यादा समझ नहीं थी हम लोगों को, लेकिन इतने नासमझ भी नहीं थे हम। कुछ बातें जो हमारे कानों में पड़ी वो कुछ इस तरह थी। हमारे चचेरे भाई विक्रम सिंह को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। उसी लड़की का नाम था वसुंधरा। वसुंधरा गरीब थी। जब हमारे पिताजी और चाचा जी को इस मोहब्बत के बारे में पता चला तो उनके गुस्से की सीमा नहीं रही। उन्होंने बुलवाया वसुंधरा को, सुनाया, समझाया, डराया, खाया, नहीं मानी। पैसे की लालच थी उसे, नहीं मानी, क्योंकि उनका प्यार सच्चा था। किसी लालच, किसी मोह माया का मोहताज नहीं था उनका प्यार। उसने इनकार कर दिया, विरोध किया ठाकुरों का इस बर्ताव के लिए। ठाकुरों
का विरोध। बच्चे थे, इस तरह की बातों से हमें जरा दूर रखा जाता था। आगे क्या हुआ हमारे कानों तक नहीं पहुंचा। लेकिन इतना कह सकते हैं हम कि जो भी हश्र हुआ उस वसुंधरा का, उसी का नतीजा है शायद कि उसकी आत्मा आज तक भटक रही है। वो खुद पर हुए अत्याचार का बदला लेना चाह रही है स्वर्ण भवन की बेटियों से। वसुंधरा की हर एक चीज, एक एक जेवर जो तहखाने में है, उसे घर से बाहर करना होगा। लेकिन वो तहखाने का दरवाजा वो फिर से खुलेगा? पिताजी हम ऐसा क्या करें जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके? बेटा, विधि लिखित में साफ लिखा है कि जैसे ही तहखाने का दरवाजा खुलेगा, विनाश अटल है। लेकिन हमें स्वर्ण भवन की बेटियों को बचाने के लिए कोई तो उपाय करना ही होगा। चंद्रप्रभा, कहिए। ठाकुर साहब कहाँ हैं आप? हम आभा के पास ही हैं। अब कैसी है वो? ठीक है अभी। वो कनिका के साथ एक हादसा। क्या हादसा हो गया? वो रात को देर तक लौटी नहीं, इसलिए हमने प्रकाश और राघव भैया को भेजा उसे ढूंढने के लिए। तो सड़क पर बेहोश पड़ी मिली। कनिका बेहोश थी? लेकिन आप उसका ठीक से ख्याल रखिए और हम आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, अभी रखते हैं हम। क्या हुआ कनिका को ठाकुर साहब? जी कुछ नहीं बहन जी, और कनिका ठीक है। अब वो कहीं बाहर गई थी तो रास्ते में सड़क पर अचानक बेहोश हो गई। अभी चिंता की बात नहीं, ठीक है वो। लीजिए सोनी जी, इस घर की बेटियों को बचा लीजिए। स्वर्ण भवन की हर बेटी की जान को खतरा है जगमोहन जी। तहखाना खुल जाने से वो आत्मा और भी शक्तिशाली हो गई। अब उसे स्वर्ण भवन से दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे तेजस्विनी जी? सबसे पहले जो करना है वो ये है कि वसुंधरा की हर एक चीज, एक एक जेवर जो तहखाने में है, उसे घर से बाहर करना होगा। और जितनी जल्दी हो सके उसे शिप्रा नदी में विसर्जित करना होगा। अगर एक भी चीज स्वर्ण भवन में रह जाए तो वह आत्मा को रोक पाना नामुमकिन होगा। लेकिन वो तहखाने का दरवाजा वो फिर से खुलेगा? खुलेगा कल दिन में ठीक 12 बजे। हम जाएंगे, हम वहां जरूर जाएंगे और स्वर्ण भवन से उस आत्मा को मुक्ति दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।